हेलो 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 हेलो। आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक। यही होती है शायद स्पेलिंग, पता नहीं। तो ये हमने काला बुलेट बोर्ड लिया। आज हमने कहा आंखों पे दर्द नहीं होगा नहीं तो देखो इसमें तीन चीजें हैं। सबसे पहले तीन नहीं है, 10-15 चीजें होगी। मीन, मॉड, मीडियन। मीन है एवरेज। मीन को तुम एवरेज ही मान लो। मीन और एवरेज ऑलमोस्ट सेम ही मान लो। मॉड है सबसे ज्यादा चीज कौन आ रही है। सबसे ज्यादा चीज क्या आ रही है, मतलब 10 लोग हैं, 5 लोग ब्रेड खा रहे हैं, 3 लोग रोटी खा रहे हैं, 2 लोग दाल खा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं। तो मॉड क्या हो गया, ब्रेड। मीडियन होता है बीच का। कोई ड्रामा नहीं है, 5 लोग इधर रो में बैठे हैं, 5 इधर बैठे हैं, तो ये जो बीच वाला बैठा है ये क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है। अब मीडियन अगर उसमें क्या होगा, अगर मतलब नॉर्मल और 10 बैठे हैं सिर्फ, तो 10 बैठे हैं तो मीडियन हो गए। n/2 ले लो, एक एक n/2 + 1 ले लो, और नॉर्मल फिर इन दोनों का क्या है निकाल दो। जैसे मान लो 10 है, तो कौन सा है, ये 5 आया और ये छठवां आया। तो यहाँ पे जो पांचवें और छठवें पे जो बंदा बैठा है उन दोनों को निकाल के कर देना। तो अभी तक इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं आता है। ये तो बेसिक हो गया बहुत। एक इसमें क्या फॉर्मूला समझना जरूरी है, एक ये समझना जरूरी है। ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या, अनसर्टेनिटी से ज्यादा। मॉड इक्वल टू है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये समझ गए। ये ठीक है। ये कभी भी कोई भी कैलकुलेशन वैल्कुलेशन आएगी तो इसी के ऊपर आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बाकी। तो ये हो गए, तीन हो गए टेक्निकल टर्म। अब इसके बाद जो भी चीजें आएगी, एक और टर्म ये देख लो, रेंज है। जैसे रेंज क्या होती है असलियत में। अब जैसे देखो, हम इंसान फोन खरीदना चाहते हैं तो हमारी एक रेंज होती है, 10,000 तक का लेना, 20,000 तक का लेना। तो रेंज भी वही चीज है। रेंज क्या है, लो से ये यहाँ तक जो हमारा लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ क्या है, ये है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है। लोवेस्ट और हाईएस्ट के बीच में जो है वो हो गया रेंज। जैसे फोन 0 से 10 के बीच में लेना है तो ये क्या हो गया, रेंज हो गया। रेंज क्या निकालेंगे, 10 - 0। तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। काम करते दूसरा कलर भी लेते हैं अब, अच्छा दिखना चाहिए थोड़ा। तो ये हो गया रेंज। अब ये तो हो गया वैसे टर्म, दो और टर्म्स हैं खाली, अच्छा दिख रहा है। अब एक और है इसमें, वेरिएंस है। वेरिएंस जो कि कम कम बुकों में मिलेगा, लेकिन वेरिएंस के भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। वेरिएंस कुछ नहीं होता है, जो मीन होता है ना, मीन, मीन को एक और बार, मीन मीन से सारे नंबरों को माइनस करते हैं हम। सारे जितने भी नंबर हैं उनको माइनस करते हैं, फिर डिवाइड बाई नॉर्मल नंबर करते हैं। एक क्वेश्चन करेंगे हम इसका, क्वेश्चन से समझेंगे, क्योंकि नॉर्मल फार्मूला में समझेंगे ना तो उससे ज़्यादा मजा नहीं आएगा। जैसे देखो, मीन का नॉर्मल फार्मूला ये है, जैसे f1 x1 अपॉन x1 ही मीन का फार्मूला है। ठीक है। लेकिन इस जैसे क्वेश्चन करेंगे तो हमें कुछ मन नहीं करेगा। मीन को ऐसे लिखते हैं, जैसे हाँ ऐसे f1 ऐसे लिखते हैं। इससे करेंगे तो हमें कुछ वैसा नहीं आएगा इंटरेस्ट। तो वेरिएंस भी निकालना सिखा देंगे। वेरिएंस भी इसी से होता है, फॉर्मूला वैसे लिखने की जरूरत नहीं है वेरिएंस में, क्योंकि बेसिक इक्वेशन आती है इसके। और दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक टर्म है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि कुछ नहीं होता, ये होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है। एक बार मैं, रुको, क्या इसका फॉर्मूला क्या देखना, वैसे नेट पे ऐसे कर लेंगे, ज़्यादा देखने की जरूरत भी नहीं है। चार्ज है। अब ये तो हो गए टेक्निकल टर्म ही सारे। इसमें दो तीन और टर्म्स लिख लेते पहले। एक है नॉर्मल, जब फॉर्मूला निकालना हमें किसका निकालना है, जैसे मीडियन का निकालना है। जैसे नॉर्मल टेबल में तो हम मीडियन निकाल लेते हैं। मान लो कभी दो टेबल आई तो फिर करते हैं हम L प्लस n/2 माइनस C/F अपॉन F इंटू ये C। कुछ नहीं है, अभी ये एक क्वेश्चन कराएंगे तो सारा समझ आ जाएगा। L है लोअर बाउंड्री, लोअर मतलब नीचे होगी। N है नंबर, नंबर ऑफ ये कितने बंदे हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ भी बोल लो, या नंबर ऑफ कुछ भी बोल लो। तो ये C है पे कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है। ये F है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी मीडियन क्लास की। कुछ नहीं, अभी सारी बकवास चीजें हैं, जब क्वेश्चन करेंगे धीरे धीरे खुद ही समझ आ जाएगी। बस ये फॉर्मूला याद रखना। अभी सी है, ये भी कितना का गैप है। अभी बस इनको इतना याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्मूला देख लो एक बार। मीडियन का क्या है, और मॉड का भी ऐसे ही कुछ है।
मॉड का है एल प्लस एफ एम माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू सी। ये इसमें भी एल सेम है। ये एफ वन हो गया ये वाला मॉड, एफ माइन वन हो गया उससे पहले वाला, और एफ टू हो गया इसके बाद वाला। मतलब मान लो ये एक दो तीन था, ये वाला नंबर आ रहा था तो एफ एम हो गया, जिसके बाद वाला है ये एफ एफ टू हो गया, जिससे पहले वाला था वो क्या हो गया, एफ वन हो गया। तो नॉर्मल एफ वन को लिख लो प्रीवियस, एफ टू को लिख लो सक्सीडिंग। अभी कोई जरूरत नहीं, अभी अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से, सिर्फ अभी बोलने की बात है, टेक्निकल टर्म है इसलिए लिखाए गए हैं। क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं, जब क्वेश्चन होंगे तो चीज़ें क्या होती है अपने आप हो जाती है। ठीक है, अब हम ना नॉर्मल क्या करेंगे, क्वेश्चंस बनाएंगे। क्वेश्चंस बनाएंगे, बुक से देख के थोड़ा क्वेश्चन लिखूंगा मैं कुछ, और उसी के ऊपर क्या है इन क्वेश्चनों को कर देंगे। हाँ, टाइम लगेगा थोड़ा क्योंकि क्वेश्चन बनाने में टाइम तो लगता ही है। तो देखो सबसे पहले मॉड का करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिक वाला नहीं करते हैं, जो ये तीन है ये बेसिक वाले नहीं करेंगे हम। क्यों नहीं करेंगे, ये सबको आते हैं, इसको हम करें ना करें बात बराबर, ये सीखने में कुछ टाइम नहीं लगने वाला। ये नॉर्मल एग्जांपल से भी सीख जाएगा इंसान, फिर भी देखो अगर इतने इजी करने के मिल रहे हैं कुछ तो कर ही लेंगे। हम्म, इसमें जैसे क्या क्या है। हाँ तो सबसे पहले चलो एक क्वेश्चन है मीडियन का है। ठीक है, एक मीडियन का क्वेश्चन है, नॉर्मल देर का नंबर ऑफ विकेट लिखा है यहाँ पे। क्वेश्चन किसी और पेन से बनाए, इसी बनाते चलो। ये लिखा है नंबर ऑफ विकेट, यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ बॉलर। ठीक है, 5 विकेट लिए 2 बॉलर ने, 4 विकेट लिए 3 बॉलर ने, 3 विकेट लिए 4 बॉलर ने, 2 विकेट लिए 5 बॉलर ने, 1 विकेट लिया 9 बॉलर ने। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, मीडियन निकालना था। मीडियन का अभी तक हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, नॉर्मल ये पढ़ा था कि जो ऑब्जर्वेशन है नॉर्मल, ये वाला फॉर्मूला था मीडियन का n+1/2। अब पता ही नहीं चल रहा हमें n क्या है, हमें पता ही नहीं है n क्या है। तो क्या होता है जो ये होता है ना, तुम देखो मूवमेंट किस चीज की हो रही है, ये देखो नंबर ऑफ विकेट है, स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा है ये। विकेट क्या है, 5 है, फिर 4 गिरे, फिर 3 गिरे, फिर 2 गिरे, 1 गिरे, या तुम नॉर्मल समझो ये विकेट है, ये तो स्टैटिक ही डेटा है। ये तुम ये भी मान लो जो लेफ्ट साइड वाला है मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टैटिक डेटा रहता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। ये नॉर्मल डेटा रहता है, इसको हम नॉर्मल क्या बोलते हैं, x1 बोल लेते हैं। मेनली जो मूविंग डेटा है वो ये है फ्रीक्वेंसी, क्योंकि बॉलर चेंज हो रहे हैं, 5 विकेट 2 बॉल ने लिए, 4 विकेट 3 ने लिए, ये इतना ने लिया। तो कभी भी ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं इनमें आप हम किसका यूज करते हैं, CF का, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बताई थी ना, इसका यूज करते हैं। कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो पहले वाले नंबर को सेम लिखो, 2 लिखो, 2+3 कर दो, प्लस कर दो, 2+3 कितना है, 5 है। सेम कर लो, 5+4 कितना है, 9 है। 9+4 कितना है, 14 है। 14+9 कितना है, 23 है। ठीक है, अब क्या कर दो, ये जो लास्ट वाला नंबर आया ना, इसको करना है 2 से डिवाइड। किससे डिवाइड करना है, मैं 2 से। क्या किया मैंने अभी, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें नॉर्मली याद रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम लेफ्ट साइड वाला x1 होगा, f1 होगा। बेसिक क्वेश्चन सेम टू सेम फॉर्मेट का आएंगे, कोई ज्यादा घूम के नहीं आएंगे। ये CF है, इनको क्या करो, जोड़ते रहो बस। ये जोड़ दे रहा है मैंने लास्ट में, और डिवाइड कर दिया 2 से। कितना है CF, 11.5 है। कहाँ पे लाई कर रहा है ये देखो, ये 14 वाला क्या है, ये 9 से तो क्या है, बड़ा ही है 11.5, तो यहाँ पे तो लाई करेगा नहीं, यहाँ भी नहीं करने वाला, यहाँ भी नहीं करने वाला। ये 14 से बड़ा हो गया तो यहाँ भी नहीं करने वाला, इस वाले में लाई करेगा, इस वाले में लाई करेगा। कितने विकेट लिए सोचो अब, कितने लिए, 2 विकेट लिए, तो आंसर कितना है, मीडियन कितना है, 2 आया। अब तुम इस तरीके से समझ, तुम कहीं कभी ये मत कर देना आंसर 5 आया। अब गलती कैसे करोगे, उसने बोला मीडियन, मीडियन किस चीज का होगा, मीडियन होगा कितने विकेट लिए हैं, ज्यादा लोगों ने कितने विकेट लिए हैं, इस चीज का होगा ये मीडियन। तो इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें एनालाइज पता होना चाहिए कि x1 क्या है, f1 क्या है। नॉर्मल जो क्वेश्चन देखोगे पहले ही समझ आ जाएगा, मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना, वो लैंग्वेज खुद ही दे दे के बोल देगा कि भाई ऐसा है वैसा है,
सारा है, मतलब ज्यादा इतना घुमा फिरा के नहीं देगा चीजें। रिकॉर्ड हो रहा है ना? रिकॉर्ड है। तो ठीक है, मतलब जो ये है, ये इस तरीके से डेटा खुद ही दे देगा, ज्यादा कुछ इतना इसमें घूम फिर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और है यहाँ। हम्म, एक सेम क्वेश्चन है दोबारा, ये तुम लोग कर देना, मैं इसका सीधा आंसर बता दूंगा क्या है। इसमें नॉर्मल लिखा है नंबर ऑफ सिक्सेस, जैसे अभी क्वेश्चन किया था ना वैसे ही है। ये सिक्स है, 1 2 3 4 5, और ये है बैट्समैन। तो याद रखना ये होगा x1, ये f1, 2 3 1 3 2 है। यहाँ पे निकाल देना, CF निकाल देना। जो इसका आंसर है 3। ठीक है, आंसर है 3, इसको खुद सॉल्व करना, कुछ नहीं है, जो मैंने कराया है वही है। बस क्या है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेना ताकि अंदाजा हो जाए ना, ये क्वेश्चन सीख गए तो ये भी सीख जाओगे। ठीक है, अब जो हुए, थोड़ा हो गए ये नॉर्मल क्वेश्चन। थोड़ा और कुछ अच्छा क्वेश्चन मिल जाए नॉर्मली। अब है एक, ये वो मीडियन का बेसिक वाले क्वेश्चन है ये अभी थोड़ा टफ वाले नहीं आए अभी, इसे ऐसे समझो। अब देखो एक मॉड का क्वेश्चन करते हैं, मॉड का बड़ा वाले फॉर्मूले का। तो मॉड में देखो ऐसे करके आएगा क्वेश्चन, टेबल बन के खुद ही आएगी। ये लिखाएगा क्लास इंटरवल, ऐसे लिखाएगा। दूसरा लिखाएगा फ्रीक्वेंसी। ये हो सकता है डेटा ऐसे में भी आए, मैं लंबे में इसलिए लिख रहा ताकि लंबे में समझ ज्यादा आता है ना। ये ऐसे करके। तो ये है 5 से 10, ये है 10 से 15, ये है 15 से 20, यहाँ है 20 से 25, यहाँ है 25 से 30, यहाँ है 30 से 35 है। ठीक है, यहाँ है 8 7 6 9 11 10। मॉड सबसे इजी होता है निकालना, क्यों होता है ना, मॉड में CF नहीं निकालते ना। मॉड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था हमने, याद करो। मॉड का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था, मॉड का फॉर्मूला हमने पढ़ाया था L+FM-F1 F2 ठीक है। नॉर्मल क्या बोलते हैं, मैंने F1 है प्रीवियस, F2 है सक्सीड कुछ, ये इंटू क्या था, इंटू C था, ये से H मान लो सबसे बढ़िया। C भी बोल लो, जो मर्जी वो बोल लो, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। अब मीनिंग क्या था इन चीजों की मैं बताता। F1 है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया। अब देखो ये क्लास का इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब कौन चीज सबसे ज्यादा बार आई है। अब देखो इस पूरे डेटा में सबसे ज्यादा बार क्या है, 11 आया है। तो 11 क्या हो गया हमारा, FM हो गया। FM क्या हो गया, 11 हो गया। अब देखो L क्या होगा, L है लोअर लिमिट। ये देखो अब लोअर और अपर कैसे पता चले, 5 से 10 के बीच में लोअर क्या है ये हुआ, अपर क्या है ये हुआ। समझ आए, इस हिसाब से क्या पता चला लोअर कौन सी है, ये है। लोअर किसका निकालना है, जो FM वाला है उसका लोअर देखना है। तो क्या हो गया, ये हो गया L। ठीक है, यहाँ से हटा देते ताकि वो ना हो, कंफ्यूजन ना हो। ये F1 क्या हुआ, ये क्या हो गया, F1 हो गया, प्रीवियस ना, प्रीवियस मतलब पहले। और ये F2 क्या हो गया, सक्सीड हो गया, मतलब F2, ये हो गया। अब देखो ये क्या लिखा है, C या H, ये होता है इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसका डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, ये होता है C होता है। तो जो टेक्निकल टर्म लिखे, समझ गए हमने क्या क्या टेक्निकल टर्म लिखे। अब लगाते हैं एक बार दोबारा डाल के। तो देखो जो मॉड निकला वो क्या निकला, L लोअर लिमिट क्या है, 25 है, प्लस FM कितना है, 11 है, माइनस F1/2 × 11 माइनस 9 - 10 इंटू ये H C जो भी है, ये 10 - 5 कितना होता है, 5। देखो सबके डिफरेंस कितना है, 5 ही का है। ठीक है, 5। याद रखना वैसे कभी क्वेश्चन आएगा नहीं इतना तगड़ा, लेकिन कभी आ गया तो यहाँ नहीं ना एडजस्ट करना। मान लो कभी यहाँ पे लिखा हो अगर 4 और 9, यहाँ 11 और 16, इन सबको मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे कभी आएगा ही नहीं, बहुत रेयर चांस है आए, आए तो छोड़ देना, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना होगा तो लगा देना। थोड़ा दिमाग लगाने का मतलब क्या है, मान लो ये टेबल आ गई ऐसे, 4 9, फिर आगे इधर 10 14, फिर आगे 15 19। तो हो क्या रहा है, एक एक गैप छूट रहा है। तो यहाँ से क्या करो, हर जगह से प्लस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये देखो। मतलब बोलने की बात क्या है, हमें ना सिर्फ इनका गैप बराबर रखना है। 4.5, ये 9.5 हो गया, इसमें भी एक पीछे किया, 13.5 हो गया, सॉरी 14.5 हुआ, ये प्लस किया, यहाँ ये 14.5 हुआ, ये हुआ 18.5। तो इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें एल बस
ये यहाँ 4 दिख रहा था, तो यहाँ क्या हो गया, ऐसा हो गया। गैप बराबर रखना है। तो ये कुछ टेक्निकल टर्म थे। अगर कभी आ गया, रेयर, रेयर केस, रेयर केस है ये बहुत, कभी आ गया तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, इसके अलावा कहीं नहीं घूमेगा इसमें। ये आ गया, इंटू 5 कर दिया, निकल गया आंसर, निकल गया, ज़्यादा कुछ नहीं है इसका आंसर। ये 25 है, 11 - 2 2 है, 22 है, 22 और 19 कितना होता है, 3 होता है, ये 5 है, 10/3 आए, 25 प्लस 10/3 जो कि कितना होता है, 28.33 समथिंग होता है, ठीक है। तो ये समझ गए, ठीक है। अब हम मॉड भी समझ गए एक बार। एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। यहाँ क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे ना, इसलिए है। हम्म, अरे तो मीडियम का एक क्वेश्चन मिला है जो थोड़ा ड्रामेबाज क्वेश्चन था, जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम्म, वो मिला है 33 यहाँ कहीं। कह रहा था मीडियन निकालना है इसका। एक क्वेश्चन आ रखा नॉर्मल ऐसे था, 11 क्वांटिटी एस करके दी रहती है ये एस करके नंबर दे रखे हैं ऐसे कुछ, और बोल रखा है इसका क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, ठीक है। अब देखो मीडियन कैसे निकलेगा। पहले याद रखना, मीडियन को निकालने के लिए सबसे पहले किस में करते हैं, हम असेंडिंग में करते हैं। किस में करते हैं, असेंडिंग में। असेंडिंग ऑर्डर में बनाते, चाहे कैसा भी डिट हो, पहले असेंडिंग में बना दो, ठीक है। तो असेंडिंग में लिख रहा हूँ मैं इसे, 7, 11, 11, फिर आ गया 12, 14, 14, चलो ये बात 16, 17, 19, 16, 17, 19, 20, 30, 33, 20, 23, 30 और 33, ठीक है। ऐसे ही कुछ है, ठीक है। अब देखो कितने टर्म्स है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14, 14 टर्म्स है, मतलब इवन है। इवन में क्या होगा हमेशा, इवन में होगा n/2 और n/2 + 1 टर्म, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऊपर टेबल में कहीं पे गलत पढ़ा दिया था, इसको करेक्ट करते हैं। नहीं नहीं, पढ़ाया तो ठीक ही था। पढ़ाया ठीक ही था। इसको अच्छे से लिखते हैं, ऑड इक्वल टू लिख देंगे n+1/2, इवन में ऐसे करके लिख दूंगा। मैंने बस टर्म नहीं लिखवाए थे, बाकी चीज़ें तो एक्सप्लेन तो कर ही दी थी, बात वही होती है। तो देखो 14 टर्म है, बोलने की बात क्या थी, यहाँ से तुम इतना काटो 6, यहाँ तुम 6 काटो, बचने के हैं ऐसे, ये 2 टर्म बचने ही है। अब n/2 ही निकालते हैं हम पहले, क्या है n/2, क्या है 14 + 2 कितना है, 7 है। ये कितना, 7 + 1 8, सातवां और आठवां टर्म क्या है वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही है। उल्टे से काउंट मत करना, सातवां आठवां में से यहीं से करना है, 1 2 वगैरह कहीं से भी करवाना तो वही है, तो लेकिन फिर भी उल्टे से ही करना। तो सातवां और आठवां टर्म क्या रहा, 14 और 16, 14 + 16 आए हम पे टर्म। अब इसका क्या निकालना है, नॉर्मल एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब 2 से डिवाइड करना, ज़्यादा एवरेज शब्द को डिफिकल्ट मतलब। तो सातवां टर्म क्या था, 14 था, फिर 16 था, 14 + 16/2 कितना है, ये हुआ 15। मीडियन क्या हो गया, सीधे क्या हो गया, 15 हो गया, बात खत्म। इसी में चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें मैं पूछूं अगर रेंज क्या है, रेंज क्या पूछूं, ऐसे लिख देता हूँ मैं, रेंज क्या है। तो रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाई माइनस लो कर लो, सबसे बेसिक। ये 33 है, ये 7 है, 33 - 7 कितना हो रहा है, ये सीधे ये होता है 33 - 7 26, बात खत्म। रेंज हो गया, थोड़ा ये भी हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं अभी। कुछ अच्छे अच्छे मिले। मीडियन का नहीं मिला अभी तक अच्छा क्वेश्चन, और वेरिएंस का भी नहीं मिला है अभी, वो भी ढूंढना है। वेरिएंस का भी क्वेश्चन नहीं मिला, देखिए सबसे बड़ी यही है, क्योंकि वेरिएंस का क्वेश्चन मिलना बहुत जरूरी है, वेरिएंस के अनडिसाइड क्वेश्चन देता ही है वो। एक मिला है वेरिएंस का क्वेश्चन, चलो। वेरिएंस का तो उसने, इसमें ना स्टैंडर्ड डेविएशन भी इंक्लूड हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, बट टेंशन मतलब सही है।
तो इसमें बोल रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। किसका निकालना है देखो, 5347, चार ही नंबर है इनका निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसे दो टेबल में आ सकता मीन वाला, लेकिन कभी नहीं आएगा वैसे, इतना टफ देगा नहीं कभी। नॉर्मल ऐसा ही वाला क्वेश्चन देगा, एक नॉर्मल लाइन वाला देगा, मतलब जैसे मीडियन होता है ना ऐसे वाला, फिर नॉर्मल सिंपल वाला मीडियन तो होता है, वैसे ही डेविएशन भी नॉर्मल वाला देगा, ज़्यादा टफ वाला देगा नहीं। ये टफ वाला मुश्किल ही देगा, इतना तो नहीं देने वाला। तो देखो ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोल रहा है, चलो अब इसे ट्राई करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है कितने नंबर का। तो सबसे पहले क्या निकालना है, मीन। देखो मीन कैसे निकलता, इसमें बहुत सारी चीज़ें के लिए हो जाएगी। मीन निकलता है 5+3+4+7 चार, चार नंबर है इनका, ड्रामा हो गया। और ये जो आंसर कितना निकला, 7 3 12, 12 4 16 5 21/4, जो कि हुआ 4.75, ठीक है। ये निकला हमारा मीन। अब देखो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस अभी निकालेंगे हम। पहले हम क्या निकालेंगे, डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है, देखो डेविएशन मतलब भटकना। इस वाले से ये नंबर कितना ज्यादा है देखते रहो, सब नंबर कौन सा कितना ज्यादा है, मतलब सबसे माइनस करना है इसे। जैसे 5 - 4.75 कितना होता है, 0.25 होता। नॉर्मल सी बात क्या है, डेविएशन कैसे निकाला, मैंने लिखा 5 - 4.75, यहाँ लिखा 3 - 4.75। पॉजिटिव आए नेगेटिव आए कोई दिक्कत नहीं, उसने हट ही जाना है लास्ट में। पॉजिटिव नेगेटिव जो है हट जाता है, तो उसको इतना ज़्यादा कुछ संकोच उसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब ये ऐसे कुछ निकला। अब देखो जो इसमें आया, ये आया 0.25, ये आया कितना, ये आया 0.75, और ये वाला कितना है 2.25। अब क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा घुमा के यही आएंगे, इसके अलावा पूरे उसमें कुछ टफ नहीं है, यही दो टफ चीज़ें हैं बस। इसके बाद बस याद रखने में कोई याद दिलाना, इनका एक फॉर्मूला होता है, वो मेरे को याद दिलाना, याद कराना। स्टैंडर्ड डेविएशन वैसे आएगा नहीं कभी नहीं, छोड़ो उसको, याद भी करना, इतना ही कर लो यही ठीक है। ये है स्क्वायर करना है, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन, स्क्वायर करना है हमें, इन नंबर को करना है स्क्वायर करना। 25 का क्या होता है, 625 होता है। 175 का क्या होता है, नेट पे देखते हैं, 5175। तो ये आया आंसर 3.0625। 75 का हमें पता है 7 8 56 है। हम्म, कितना है, 05625। 2.25 इतना बढ़ेगा तो होगा नहीं याद, फिर देखते हैं। तो ये आ रहा है 5.0625, ऐसे कुछ हमारे नंबर आ गए, ठीक है। स्क्वायर में तो सब पॉजिटिव आते, बात खत्म। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं देखो, अभी निकालने का था स्टैंडर्ड डेविएशन, अब साथ में क्या सीख गए हम, वेरिएंस भी सीख गए, क्योंकि प्रोसेस वही है। अब वेरिएंस कैसे निकालते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। क्या है, 4 है, कुछ नहीं है। नेगेटिव पे करता हूँ सीधे डिवाइड करके, 0.6253, 3.0625, करीबन करीबन ये डिवाइड करके आ रहा है 2.1725, ठीक है। तो ये हमारे क्या निकल गया, वेरिएंस। हम जो है वेरिएंस निकालने भी चलो अब सीख गए। एक क्वेश्चन वेरिएंस कैसे भी हो गया। अब निकालना लेकिन हमें क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको एसडी लिख दूं मैं, स्टैंडर्ड डेविएशन लिख ही देते हैं, एक बार तो लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिख देते हैं। चलिए हो गया। अब इसको कैसे निकालना, तो मैंने ये बोलता है ये है अंडर रूट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के अंडर रूट ऑफ 2.1875, हमारा आंसर आता है 1.48, ठीक है। ये हो गया। याद रखना, जो सबसे इसमें घुमा के देगा वो यही वाला देगा, क्योंकि इसमें क्या है, कैलकुलेशन है, अंडर रूट वाली बहुत कैलकुलेशन होती है, और अंडर रूट निकालना सीखना है, ज़्यादा टफ काम होता नहीं अंडर रूट निकालना। मैं एक बार सिखा देता हूँ अगर, चलो एक सिखाई देता नॉर्मल, इतना तो कर ही दिया है, ये करते हैं, एक लिख देते हैं यहाँ पे, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मान लो एक नंबर है, कितना है ये नंबर, 28 है, 28 का निकालना है स्क्वायर रूट। 28 का निकालें, अच्छे का निकालते हैं ताकि थोड़ा समझ भी आए ज़्यादा। 127 का निकालते हैं, 127, ऐसे कोई भी रैंडम नंबर आया तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से 2 लेते हैं, यहाँ से 1 लेते हैं, 1 1 1 हो गया। तो फिर देखते स्क्वायर, ठीक है।
अब ये 0 हो गया, ये हो गया 27। 1 + 1 कितना था? 2 था। अब देखो यहाँ पे हमेशा प्लस होता है, ये वाला नंबर यहाँ नीचे आता है और ये क्या होता है? प्लस होता है। अब देखो 2 1 1 1 क्यों करेंगे? 21 इंटू 1 कितना होता है? 21। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 44, जो कि हो जाएगा ज़्यादा, तो इसलिए नॉर्मली क्या करते हैं? ये करते हैं। तो कितना है ये? 6। इधर 600 बना। अब देखो 1 क्या क्या था, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये 22 करीबन हो गया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लेना कितना हो, देखो 200 दिया 600, तो फिर 2 से करना पड़ेगा ताकि क्लोज आए। 2 2 4 4 4, ये देखो यहाँ से 2 जीरो हमने एडिशनल स्टार्ट किया तो यहाँ पे क्या है? पॉइंट लगना स्टार्ट हो गया। तो ये कितना हो गया? 156 हुआ करीबन। सही कर रहा है क्या? इतनी भयंकर कैलकुलेशन कैसे हो गई? 6 4 10 को जीरो करी भाई। वाह, हो गई तो हो गई। तो 156 है, फिर यहाँ पे डबल जीरो और लगेंगे। यहाँ पे कितना था? 2 जोड़ा था, तो ये कितना हो गया? 224। ना ना, डबल जीरो के एक ही बहुत है, क्योंकि बाद में तो एक ही आता। लेकिन जब शुरू में करते हैं पॉइंट के बाद तो तब लगाते हैं 2 जीरो, उसके बाद तो नॉर्मल चलते रहते हैं। तो 224 है। अब ये देखो 2 8 जा 16 होता, तो 7 से हो जाएगा शायद। 7 से होगा? 7 4 जा 28 के बाई 2 16 ना, 7 से भी नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटी बात क्या है? 127 का जो है स्क्वायर रूट कितना है? 11.26 है, ऐसे करके। तो यही क्वेश्चन सबसे लंबा आएगा इसमें, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा लंबा। चलो, ये भी हमें पता चल गया। थोड़ा डायरेक्शन गलत हो गई क्योंकि स्क्वायर रूट सिखाने था, लेकिन चलो बाई चांस आ गया, कभी ऐसा है काम आ जाएगा। अब मॉड हो गया, सब हो गया, अब बचा हुआ है ये वाला एक बकवास सा क्वेश्चन है, मीडियन का। मीडियन का क्वेश्चन है, मीडियन का टेबल बनानी पड़ेगी पहले। हम्म, तो लिखा है मीडियन बताना है। ये दिया है ग्रुप, यहाँ दी है फ्रीक्वेंसी। देखो ये खुद ही लिख के दे रही, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ग्रुप दे रखा, तो हमें और आसानी हो जाती है निकालने। और क्वेश्चन इजी रहते हैं, बस ये रहता है कि अगर किया नहीं है तो दिक्कत आएगी ही। हमें निकालना है मीडियन। मीडियन में हमें से क्या निकलता है? सी एफ निकलता है, याद है? मीडियन का फॉर्मूला लिख देते हैं, L+N/2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू एच। ठीक है, अब देखो सी एफ क्या है? जोड़ना था, 20 है, 110 प्लस करा यहाँ से, ऐसे ऐसे करके सबको प्लस करना। 260, 80 कितना है? 400। N/2 हाफ करना है इसका। 400/2 कितना है? 200। 200 कहाँ लाई कर रहे हैं? 200 कहाँ लाई कर रहे हैं? इसमें लाई कर रहे हैं 200। 130 से तो बड़ा है, तो लाई तो यहाँ कर रहे हैं 260 वाले में। इसमें रुको, टेबल देखें तो तो लाई कहाँ कर रहा है? 200। देखो यहाँ तो कर नहीं रहा, ये 20 तक है, 130 तक है, इससे बड़ा ही है। 200 कहाँ लाई कर रहा है? यहाँ कर रहा है। ये चीज़ समझ आई, लाई कहाँ कर रहा है ये पता होना चाहिए। 130 से बड़ा है और 260 से छोटा है, तो कहाँ है? इसी इसी में है, इस वाले में। तो ये गलत मत करना कभी भी, ऐसे नहीं नीचे वाले ले, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए बार बार समझा रहा हूँ कि जो 200 है ये कहाँ पे लाई कर रही है पता होना चाहिए। यहाँ से काटने स्टार्ट करो, जो नंबर 200 से जस्ट ऊपर वाला है ये इस टाइप से ले लो। ठीक है, अब ये देखो क्या क्या चीज़ें हमें पता चली। एल, एल है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या हुई? ये हो गया एल। N/2 क्या हो गया? निकाला था हमने, उसी से हमें यहाँ ड्रामा पता चला। हम्म अब देखो, अब जो है ये क्या था? हम्म नॉर्मल क्या है? ये है फ्रीक्वेंसी एफ। एफ फ्रीक्वेंसी क्या है? ये है। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अब जो सी एफ है ये है सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट बताता? सी एफ, सी एफ क्या होता है? सी एफ होता है, इससे ऊपर वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं सी एफ को। सी एफ लेते हैं हमेशा ये वाला, इसके अबव वाला। लाइक ऐसे लिख दो, सी एफ बिफोर मीडियन। बिफोर मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उससे ऊपर वाला क्या होता है? सी एफ होता है। सी एफ क्या होता है? ये होता है मीडियन क्लास, जो हमारा नॉर्मल नंबर जिस पे गेम चल रहा है। और सी एफ क्या होता है? उससे ऊपर वाला। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, सी एफ क्या है? ऊपर वाला। नीचे वाला लोगे तो आंसर क्या है? फिर जाएगा। ऊपर वाला क्या है? सी एफ हुआ। एच क्या है? डिफरेंस। डिफरेंस तो सबसे बेसिक है, ये हुआ डिफरेंस। 10 का डिफरेंस है एच। हर जगह आन था। अब बस वैल्यू डालनी है हमें। तो एल इक्वल टू क्या है? 180 प्लस N/2 कितना है? 200 हुआ।
200 माइनस 130, फ्रीक्वेंसी आया 130, एच आया 10, 180 प्लस काटो 70 भाई 30 हुआ, 13 6 जो 70, क्या होता है 13 5 जो 65 होता है, प्लस कितना है 60 आया, 13 4 जो 52 है, 80 आया, 13 6 जो 78 है, ऐसा ही कुछ आ गया आंसर। तो आंसर आ गया। क्या याद करने वाली चीज़ थी? ये थी मीडियन क्लास जो है उससे हमारे क्या निकलेगा, एल और फ्रीक्वेंसी निकलेगी। सी एफ क्या है, मीडियन क्लास के ऊपर वाला। तो ये चीज़ क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, ये नोट्स भेज रहे हूँ, इनको ही पढ़ के हो जाएगा। और कुछ इसमें छूटा तो नहीं, ऑलमोस्ट सब होगा, इतना ही है इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा टॉपिक देखते हैं अब।